Good morning students. In my previous video for class year, I have taught medicinal use of microorganism. After that, industrial use of microorganism. Today, I am going to cover the topic that is microorganism in sewage disposal, and fifth is microorganism and cleaning of environment. Okay, that is on page number 31 and 32. So now let's start. Some bacteria microorganism in sewage disposal, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो सीवेज होता है, सीवेज मतलब जो मल जल होता है, ठीक है, जिसमें जो है यूरिन फेसेस ये सब जो मिक्स होते हैं, उनका जो है डिस्पोजल कैसे किया करते हैं ये माइक्रोऑर्गेनिज्म, या उनका जो है शुद्धिकरण या ट्रीटमेंट जो है ये कैसे करते हैं, इस टॉपिक में हम जानेंगे। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं डिकम्पोज म्युनिसिपल सीवेज कंटेनिंग यूरिन, जो म्युनिसिपल सीवेज होता है, नगर पालिका का जो नाली होती है या फिर जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे ये गंदगी यूरिन फेसेस एंड अदर वेस्टेज जो है इकट्ठा होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होती हैं उनको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं या एक तरह से वो खाते हैं, और खाने के बाद उसको जो है हार्मलेस या डिकम्पोज करने के बाद उसको जो है हार्मलेस सबस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हानि रहित पदार्थ में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो ट्रीटमेंट है जो उसको जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है किया जाता है। द ट्रीटेड सीवेज कैन बी यूज्ड एज लैंडफिल्स और मैन्योर्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ये जो ट्रीटेड सीवेज होता है, जो पानी होता है या मल युक्त जो जल होता है, वो जो है फिर जो है लैंडफिल्स यानी कि जो खेत होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है, और मैन्योर्स या फिर खाद के रूप में जो है इसका यूज किया जा सकता है टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जमीन की उर्वरा शक्ति को जो है बढ़ाने के लिए, ठीक है, या जमीन की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जो है इन मल जल का जो है यूज किया जा सकता है। बायोगैस, बायोगैस एक जो है नेचुरल गैस होता है, इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। ये जो डिकेइंग प्लांट्स यानी कि जो जानवर या फिर जो है प्लांट पौधे जो है सड़ रहे होते हैं, उनके जब वो सड़ जाते हैं तो उनसे ये बायोगैस जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। इट इज़ मोस्टली मेथेन गैस, और ये जो जानवर सड़ते हैं या मरे हुए जानवर सड़ते हैं या फिर जो पौधे सड़ते हैं, उनसे जो है मेनली जो है मेथेन गैस जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है, दैट इज मेथेन। ठीक है, तो ये मेथेन गैस जो है क्या होती है, वहां से निकलती है, जिसका इस्तेमाल जो है हम कुकिंग के लिए एंड लाइटनिंग पर्पज, और जो है लाइट को जलाने के लिए जो है करते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 32 द टॉपिक इज फिफ्थ, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को भी क्या करते हैं, साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? द डोमेस्टिक वेस्टेज लाइक वेजिटेबल पेल्स, रोटेन फ्रूट्स, गार्डन वेस्ट, फॉलन लीव्स, dung of farm animal etc. are decomposed by soil bacteria and are converted into manures, यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स पेल्स, सब्जियों के छिलके, फिर जो रोटेन फ्रूट्स, सड़े हुए जो फल होते हैं, गार्डन वेस्ट जो गार्डन से निकलने वाला जो वेस्टेज होते हैं, फॉलन लीव्स जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं, डंग ऑफ फार्म एनिमल्स यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उनका जो है गोबर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आर डिकम्पोज बाई सॉइल बैक्टीरिया, ये जो है
उनको ज़मीन में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं एंड आर कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और वो जो है उसको फिर बाद में सड़ाने के बाद उसको जो है खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्ट देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए पौधों के और मरे हुए जानवरों को क्या करते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है। एंड कन्वर्ट देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। तो ये जो कार्बनिक अवयव होते हैं या पदार्थ होते हैं उसको वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थ में वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दिस सबस्टेंसेस गेट मिक्स्ड विद सॉइल एंड इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और इससे जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। thus इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड हेंस दे हेल्प द क्लीन आवर इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं और जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको इकट्ठा होने से जो है बचाते हैं। ठीक है। यानी कि उनको इकट्ठा नहीं होने देते हैं। ठीक है। एंड हेंस, और इस तरह से दे हेल्प टू क्लीन आवर इन्वायरमेंट, और इस तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको जो है साफ करने में सहायता करते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस बोथ टॉपिक। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।